हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए 1 से 10 फरवरी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जजमेंट। तो उनको एक डिसीजन लेना है लिब्रा। जजमेंट कार्ड होती है, जजमेंट के नाम से आप समझ सकते हैं कि जजमेंट है एक डिसीजन लेने की कार्ड। कहीं पे क्या करूँ, शायद हो सकता है ये ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं चीज़ों को, या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर वालों से क्लैरिटी मांग रहे हैं, मतलब भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जिन्हें आप मानते हैं उनके लिए है, जीसस से, जिनके भी हैं, जजमेंट या यूनिवर्स डिवाइन से। ये कार्ड भी वैसी ही दिखने में है। ये जजमेंट, ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो उन्हें वो खुद से नहीं ले पा रहे हैं। एक डिसीजन लेने की कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जस्टिस। क्या ये न्याय कर पाएंगे इस रिश्ते में? क्या ये सही है इनके लिए? क्या जस्टिस कर पाएंगे? ये जस्टिस की कार्ड है कि क्या ये जस्टिस कर पाएंगे या आना जो चाहते हैं आपकी तरफ, मिस भी करते हैं आपको। 5 ऑफ कप्स के साथ देखिए मिसिंग कार्ड है। बट वही है कि अभी तक अगर होल्ड बैक कर रहे थे तो कुछ केसेस में जाति, धर्म, रहन सहन का इशू हो सकता है। कुछ केसेस में ऑलरेडी कोई कमिटेड या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या खुद ये हो सकते हैं, मतलब ये खुद हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, मतलब वो तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या करना उनके लिए सही है, क्या ये न्याय कर पाएंगे, क्या ये जस्टिस कर पाएंगे इस सिचुएशन में, वो भी दिख रही है। तो समझने की कोशिश, ऊपर वाले से रास्ता या समझ मांगना, समझने की कोशिश करना, मिसिंग वाली एनर्जीज है। क्योंकि रिलेशनशिप, सॉरी, अब स्टेबल नहीं है ये रिलेशनशिप। तो ये ऊपर वाले से क्लैरिटी मांगते हुए, समझने की सिचुएशन करते हुए, जस्टिस की क्या न्याय कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे, क्या चीज़ें सही रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें जस्टिस कार्ड मीन करती है। तो वो करते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। एक्चुअली सब साइंस हैं इसमें ऑलमोस्ट। तो वही मैं देख रही हूँ कि क्या न्याय कर पाएंगे, क्या जस्टिस कर पाएंगे इस सिचुएशन में। ऊपर वाले से, अपने खुद से, अपनी इनर वॉइस, स्पिरिचुअल पर्सन अगर हैं तो ये समझने की कोशिश है क्या ये सही है। लेकिन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वापसी आने की कार्ड है। क्या करें, कैसे करें। कुछ केसेस में इनको लग सकता है कि अब आप पहले जैसे इंटरेस्टेड नहीं है, या आपने पुल बैक किया है कुछ केसेस में। कुछ केसेस में अगर आप डिस्टेंस या आपने एफर्ट्स भी करनी छोड़ दी तो भी ये चाहत तो रखते हैं आपकी, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करना चाहिए और क्या सही क्या गलत है इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में आप वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। 4 ऑफ wands। आप प्यार करते हैं लिब्रा। इनके लिए आपका प्यार एक्चुअली ग्रो ही किया है। जब शुरू में आप लव में होंगे तो था,
सीक्रेटली आप इनसे बहुत प्यार करते, भले आप जताए नहीं दिखाए नहीं। कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी है। लव है, लव ओवर द टाइम इस पर्सन के लिए ग्रो ही किया है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस मैं देख रही हूँ, एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करते, साइलेंस चूज़ करते या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते इस सिचुएशन में। फॉर 7 ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है मैंने कितना तो एफर्ट्स किया इस सिचुएशन के लिए, हो सकता है कमिटमेंट आप जो चाह रहे हैं वो एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, या मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, या नेक्स्ट लेवल इन रिलेशनशिप चाह रहे हैं। प्यार आपको बहुत है पर्सन से, बस चीज़ों को आपको समझ में, 7 ऑफ पेंटिकल क्या करूँ ऐसे। इन्वेस्टेड तो आज भी आप हैं इस रिलेशनशिप में, बट चीज़ें वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस सिचुएशन ने आपको स्ट्रेस कर रखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो स्ट्रेस कर रखा है। तो मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को चाहते हुए भी अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, और काफ़ी कुछ जो निगेटिव हुआ है वो आप अब बहुत सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इतना मुझे नहीं करना चाहिए था। पर लव की अगर बात करें, आज भी इस पर्सन के लिए आपके मन में डीप फीलिंग्स हैं लिब्रा। आप हार्ट ब्रोकन है, डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, मतलब कि आपको लग रहा है कि धोखा जैसा हुआ है आपके साथ, उस तरह से फील कर रहे हैं आप इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है इस सिचुएशन में। मैं देखूँ कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे। बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, क्या सिचुएशंस बनेंगी, क्या लिब्रा के पार्टनर एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कोई अगर सेम यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं लिब्रा, वो अभी डिस्टेंस बनाते हुए दिखेंगे। लड़ाई झगड़े के बाद वो डिसअपॉइंटेड हैं जो भी हुआ है इस सिचुएशन में, बट अभी उनको लग रहा है कि उसी कोई भी चीज़ के लिए अभी वो रेडी नहीं है। खास करके यंगर पर्सन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से अगर आप डील कर रहे हैं, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। अब अलग राशियों वाली पर्सन, इतनी करोड़ों लिब्रा हैं, तो मिलियन नहीं बिलियंस में हैं, तो उसमें से सबकी तो एक जैसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्लोली आते हुए दिख रहे हैं, ये भी ये आते हुए दिख रहे हैं। तो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन कोई यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये पर्सन दूरी अभी नहीं आना चाहते। इनको लगता है कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए अभी सिचुएशन को सोचने के लिए। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जो भी हुआ मेरा लिब्रा के साथ। कुछ केसेस में इनको अभी रिलेशनशिप में ये देना ही नहीं चाहते एफर्ट, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन कोई है जो आपके तरफ हैप्पीनेस देखता है, खुशियाँ देखता है आप कुछ के लिए। हो सकता है ये सेकंड ऑप्शन हो, कोई और ऑप्शन हो। कुछ के लिए कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आते हुए दिख रहे हैं। तो ईगो होल्ड कर रही है। अगर आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हो और वो अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपने से बड़े या मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं या होल्ड बैक कर रहे हैं, तो ईगो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई स्मॉल पोर्शन के लिए मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल, इस डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो धीरे धीरे वॉक करते हुए आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, और प्रैक्टिकल चीज़ें, प्रैक्टिकली आपको दिखेंगे चीज़ें की वर्क हो रही हैं। बाकी मैं दूसरों से देख रही हूँ कि सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं और भी ये खुश नहीं है, खुद को भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि इनको समय चाहिए। कोई आएगा आपके पास, सेम एज या यंगर पर्सन ही, लेकिन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा नहीं आएंगे। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हुआ तो कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन ये सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं।
बाकी मैच्योर पर्सन, मैंने बोला उम्र से बड़े पर्सन में डील कर रहे हैं तो वो ईगो में बैठे हुए हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो बात कर लेंगे, नहीं तो वो लगेगा कि मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों जाऊँ, इस तरह से एनर्जी है। ज़्यादातर के लिए मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, मतलब क्योंकि मेन कार्ड यही है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में कुछ के लिए कम्युनिकेशंस हैं। और स्लो मूविंग, वो जो पर्सन आ रहे हैं वो बड़े प्रैक्टिकल से पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है। चलिए आउटकम देखते हैं, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप गार्डेड रहेंगे लिब्रा, यस आप बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन आप कुछ केसेस में तो आप कोई नए पर्सन या कोई नई सिचुएशंस के लिए या ऑलरेडी ओपन है या आप बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब या तो ओपन हो रहे हैं या बातचीत और कर रहे हैं। जजमेंट रिवर्स ऑलरेडी, और ये वो पर्सन नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं, जो नए पर्सन से मे बी मैरिज के लिए आप ओपन हो रहे हैं कि चलो अगर अब शादी करने वाली उम्र में हैं आप कि चलो मैरिज अब कर लेते हैं, घर वालों के ही कहने पे कर लेते हैं, या अब मुझे किसी से शादी कर लेनी चाहिए, इस तरह की एनर्जी में मैं कोई नए पर्सन नई सिचुएशन की तरफ ऑलरेडी आप ओपन हैं या ओपन होते हुए दिख रही हो। बाकी ओल्ड पर्सन के लिए आप जब तक वो भी एफ़र्ट नहीं करेंगे आप भी एफ़र्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, अब और हर्ट नहीं होना चाहते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं लिब्रा और सेपरेटेड हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं इस रिश्ते को, पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि अगर मुझे अपने टर्म्स और अपने कंडीशन पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो मुझे नहीं चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। हाँ, तो आज भी पर्सन आप ये आपके बिना अधूरे हैं, लेकिन ये ईगो है या इरिस्पॉन्सिबल नेचर है, नॉन कमिटल है, इस कारण से ये आपकी तरफ इस तरह से व्यवहार करते हैं। लेट्स हील टुगेदर, तो ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग कि चलो पहले सिचुएशन में जो कड़वाहट है हील करते हैं। हीलिंग में क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम लगता है, हील करते हैं, उससे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी इनको भी इस सिचुएशन को लेकर के। कुछ केसेस में पर्सन ईगोइस्टिक पर्सन और स्टबर्न या ज़िद्दी या गुस्सैल पर्सन से डील कर रहे थे, तो वो कुछ केसेस में तो आपको सबक सिखाने के लिए कि ऐसा आपने बोल दिया, ऐसा आपने कर दिया या कुछ किया, उस कारण से आपको आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप मैरिड एक दूसरे से सेपरेशन में हैं या फिर मैरिज की बात पेरेंट्स तक पहुंची है, तो कोई बैलेंस नहीं कर सका या पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं कर सका इन अ गुड वे। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी, तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ जहाँ पे एक पर्सन नहीं बैलेंस कर पाया चीज़ों को, और इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, चाहे आपका या उनका। आई फील गिल्टी और डाउटिंग ऑन यू, लेकिन अगर ये इन्होंने आपके ऊपर शक किया है या कुछ तो इनको थोड़ा सा ये कि बिना मतलब का शक किया है या ऐसे आपको ट्रस्ट इश्यूज दिखाया है, तो इनको थोड़ा सा रिग्रेट उन चीज़ों पे है। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। वाओ, ऑनलाइन रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी, कुछ भी बोल लीजिए, व्हाट्सएप, कहीं भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा फास्ट कम्युनिकेशन, कोई आपके तरफ रश करते हुए आएंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या नहीं भी तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत फास्ट जाएगी ये चीज़। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क प्लेस रोमांस, कॉलेज रोमांस। 8 ऑफ पेंटिकल, कोई प्रोजेक्ट साथ में आपने किया था या आपके साथ काम करते हैं या पढ़ते हैं 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, या फिर ये मेहनती पर्सन हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन, कलीग हो सकते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है, कोई काम से रिलेटेड अगर आपने कनेक्ट किया है तो 8 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड है। एम्प्रेस, वाओ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। सेम एज या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी राशि ले ले, लेकिन काफ़ी गुड लुकिंग गॉर्जियस पर्सन है ये, केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है ये, लविंग पर्सन है ये, और बहुत वेल ऑफ है। वेल ऑफ है मतलब फिनेंशियली काफ़ी अच्छे हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी ये कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में भी, लेकिन इनके लव लाइफ अच्छी नहीं है, इसीलिए, या इमोशनल इनको वैलिडेशन नहीं मिलता है, इसीलिए ये शायद अवेलेबल हैं इन ऑनलाइन ऑफलाइन, या आप इन्हें हो सकता है ऑफलाइन इन्हें जानते भी हों आप, एक केयरिंग पर्सन वो पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।